Welcome to everyone. I am Amit Anand from Indian Public School नरवा। और जैसे कि जान रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण जो क्लास बंद है, तो स्कूल की तरफ से एक प्रयास है कि ऑनलाइन मोड से पढ़ाई को प्रारंभ किया जाए। और उसके तहत में मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है रियल नंबर का, और इस टॉपिक है क्लास 7, 8, 9 और 10, ये इन चारों ही क्लास के लिए कॉमन है, क्योंकि रैशनल नंबर जो होता है क्लास 7 से शुरू हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि उसी चैप्टर को यहाँ पर कवर किया जाए। पहला जो वीडियो का पार्ट होगा वो चारों ही क्लास के लिए कॉमन होगा, फिर दूसरा पार्ट प्रत्येक क्लास के लिए अलग अलग बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये जो रियल नंबर है। अब मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम में मेनली नंबर्स को दो ब्रांच में बांटा गया है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। लेकिन अंडर 10 के सिलेबस में मेनली हमें रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है, हमें इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है। तो रियल नंबर्स के डिफिनेशन को अगर हमसे पूछा जाए तो हम इसका बहुत सारा डिफिनेशन दे सकते हैं कि एनी नंबर विच कैन बी रियलाइज और विच कैन बी फिल्ड। और अगर मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में से बोले तो एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन्स, दे आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी दुनिया का वो नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी रियल नंबर है। और इस रियल नंबर को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पहला पार्ट रैशनल नंबर और इसका दूसरा पार्ट इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर किसे कहते हैं? तो द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where p and q are integers but q not equal to 0। ऐसे नंबर्स जिसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं, बट q को हम कभी भी 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, ऐसा नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो सभी नंबर इरेशनल है। तो इन रियल नंबर के जो दो स्ट्रीम है, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, इन रैशनल नंबर के स्ट्रीम को देखेंगे तो ये अन्य बहुत सारे नंबर से मिलकर बना है। इस ग्रुप में अन्य प्रकार के नंबर्स हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर। अब जब सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात आती है तो हम नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं। इसका डिफिनेशन है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब जैसे आपको किसी क्लास में स्टूडेंट की गिनती करने के लिए कहा जाए, तो जब आप अपनी गिनती को प्रारंभ करेंगे तो आप 0 से गिनती को प्रारंभ नहीं करते हैं, आप 1, 2, 3 इस प्रकार से बोलते हैं। तो जो गिनती की संख्या है हम उसे नेचुरल नंबर के अंतर्गत रखते हैं। और इसके अंतर्गत जो एग्जांपल है 1, 2, 3, 4 सो ऑन, इस तरीके से ये इंफिनिटी तक जो है आगे बढ़ता चला जाता है। और इसी रैशनल नंबर के ग्रुप में जो दूसरा नंबर हम लोगों के पास है वो होल नंबर है। और इसी नेचुरल नंबर के सेट में हम अगर 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारा होल नंबर कहलाता है। मीन्स टू से काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। अगर हम गिनती की संख्या में 0 को इंक्लूड कर लें तो वो होल नंबर कहलाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये इंफिनिटी तक जो है ये बढ़ता चला जाएगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर। नेक्स्ट सेक्शन इस रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स किसको कहते हैं? काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0, काउंटिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0
आर कॉल्ड इंटीजर्स। गिनती की सभी धनात्मक एवं शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं इंटीजर्स कहलाते हैं। सपोज जैसे अगर ये जो होल नंबर जो मेरे पास लिखा हुआ है, जीरो के रिस्पेक्ट में हम इन सभी होल नंबर्स का मिरर इमेज जो प्राप्त करेंगे वो सभी इंटीजर्स कहलाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन टिल टू इंफिनिटी। और ठीक उसी तरीके से -1, -2, -3, -4 और इसे भी हम दोनों ही तरफ से इंफिनिटी तक बढ़ाया जा सकता है। इंटीजर्स के बाद आता है फ्रैक्शनल नंबर के अंतर्गत अगर हम देखें तो फ्रैक्शनल नंबर को भी मैंने दो पार्ट में बांटा गया है। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले जो फ्रैक्शनल नंबर के दो पार्ट हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर को हम लोग जूनियर सेक्शन से पढ़ते चले आए हैं। तो फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ एनी होल। और अगर फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर में देखें तो थोड़ा सा अंतर ये देखने को मिलता है कि ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are whole numbers। जब हम फ्रैक्शनल नंबर का डिफिनेशन देते हैं तो हम वहां पर p और q का इंफॉर्मेशन होल नंबर्स के रूप में देते हैं, where q not equal to 0। और जब हम इसी चीज को रेशनल नंबर के लिए डिफाइन करते हैं तो हम p और q का डिफिनेशन के अंतर्गत हम p और q का परिचय इंटीजर्स के रूप में देते हैं और जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी कोई भी फ्रैक्शनल नंबर निगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को हम नेगेटिव फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब जितने भी पॉजिटिव नंबर जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हैं, उनमें से जो पहला एक टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग का सीधा सा मतलब है किसी चीज का रुक जाना, टर्मिनेट कर जाना। अर्थात जब हम किसी फ्रैक्शनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन रखे, डेसिमल एक्सपेंशन निकाले, तो वो किसी डिजिट के बाद पूरी तरीके से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हम 1/4 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं तो मुझे आएगा 0.25 और यानी 5 पर जाकर ये टर्मिनेट कर गया। अब इसके बाद ये आगे डिवाइड नहीं होगा। और जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो कहीं पर भी स्टॉप नहीं होता है, लगातार वो आगे बढ़ता चला जाता है। और इसमें हम एग्जांपल जब लिखते हैं 1/3 और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं 0.333, ये सो ऑन आगे बढ़ता चला जाएगा, ये कहीं पर भी स्टॉप नहीं करेगा। इस कारण इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं। अब इसी डेसिमल फ्रैक्शन को हम जब रेशनल नंबर के अंतर्गत देखते हैं तो रेशनल नंबर का केवल एक ही हिस्सा है और हम उसको लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी अगर आप रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे तो ये कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं करता है और ना टर्मिनेट करने के बाद ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। अगर हम यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिख सकते हैं हम इसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पे कि रिपीट तो ये भी तो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रहा है, ये भी लगातार 0.33 के रूप में आप लिख रहे हैं, तो क्यों इसे नहीं हम इरेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं? क्योंकि आप इसी 0.3 को इस तरीके से बार लगाकर लिख सकते हैं 0.3 पर बार। इसका मतलब है कि ये नंबर कंटिन्यूअस फॉर्म में आगे बढ़ता चला जा रहा है
और जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं तो उसका कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं होता है जहां पर आप बार लगाकर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम √2 को देखते हैं तो √2 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.414 और सो ये आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो लगातार रिपीट होता है, जैसे यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है। इस कारण से इस नंबर को इरेशनल नंबर के अंतर्गत रखा गया है। तो ये पूरा हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि रियल नंबर का किस प्रकार से क्लासिफिकेशन है। अब हम अगर यहां से देखते हैं कि जितना भी नेचुरल नंबर हम देख रहे हैं, जितना भी नेचुरल नंबर है हम सबको होल नंबर बोल सकते हैं, इंटीजर बोल सकते हैं, फ्रैक्शन बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं, रियल नंबर बोल सकते हैं। जितना भी होल नंबर का श्रेणी है हम होल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं, रियल नंबर बोल सकते हैं। जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स हैं उन सभी नंबर को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, रियल नंबर बोल सकते हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं हम इंटीजर्स को फ्रैक्शनल नंबर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इस फ्रैक्शनल नंबर के अंतर्गत केवल पॉजिटिव नंबर्स को लिया जाता है। और अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स के अंतर्गत पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो यानी इस पूरे फैमिली को देखें तो ये एक दूसरे से पूरी तरीके से इंटरकनेक्टेड है। अगर हम अब यहां जो आप रैशनल नंबर का ये पोर्शन देख रहे हैं, इस रैशनल नंबर को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर। हम पॉजिटिव रैशनल नंबर किसे कहेंगे? ऐसा रैशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम हो, जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम हो तो हम पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम 7/11 लिखते हैं तो यहां पर 7 का भी साइन पॉजिटिव और 11 का भी साइन पॉजिटिव, इस कारण से हम इसे पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंतर्गत लिखेंगे। फिर अगर हम -5/-11 लिखते हैं तो ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है क्योंकि यहां पर 5 का साइन नेगेटिव और 11 का भी साइन नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव होते हुए भी अगर दोनों का साइन सेम हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन अगर सेम हो जाए तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो दूसरा पार्ट है नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर के लिए हम लिखते हैं कि ऐसा रैशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन अपोजिट हो, यानी अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस संदर्भ में हम इसे नेगेटिव रैशनल नंबर के अंतर्गत रखते हैं। अब एक जो नोट करने वाला चीज है कि 0 इज ए रैशनल नंबर but it is neither positive nor negative। 0 को भी हम रैशनल नंबर के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन उस 0 को हम ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव लिख सकते हैं। 0 एक न्यूट्रल नंबर है क्योंकि अगर p/0 को अगर p/q के रूप में लिखना चाहे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जहां p = 0 और q = 1 है। और हम यहां से साफ तौर पर देख रहे हैं कि q 0 के इक्वल टू नहीं, और रैशनल नंबर यही कहता है कि जिस भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q 0 ना हो तो वो सभी नंबर रैशनल नंबर हैं। और हम देख रहे हैं कि बड़े आसानी से हम 0 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसी दौरान जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स के लिए भी एक चीज क्लियर होता है कि इंटीजर्स को भी मेनली 2 पार्ट में बांटा गया है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स किसको कहेंगे? ऐसे नंबर, ऐसे काउंटिंग नंबर जो पॉजिटिव हो। सपोज यहां पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये सभी काउंटिंग नंबर्स पॉजिटिव फॉर्म में हैं
और 0 के राइट साइड में है। और जो दूसरा है ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यानी नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसके बाद यहां भी जो 0 के बारे में चर्चा की जाती है कि 0 को हम पॉजिटिव इंटीजर्स के अंतर्गत रखें या निगेटिव इंटीजर्स के अंतर्गत, तो फिर मैं बताना चाहूंगा कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट इज अ न्यूट्रल इंटीजर। और यहां पर भी ठीक उसी प्रकार 0 के बारे में बोला गया कि 0 ना ही पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना ही नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये न्यूट्रल है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो पहला बेसिक्स जो खुलकर सामने आता है हम लोगों के सामने रियल नंबर्स के पार्ट्स का, लगभग जब हम क्लास 10 में पढ़े, 9th में पढ़े, 7th में पढ़े या 8th में पढ़े, तो ये जो बेसिक्स है हम लोगों को जानना जरूरी होता है। और इस वीडियो के बाद जो अन्य वीडियो आएगा अब प्रत्येक क्लास के लिए अलग अलग आएगा। जैसे हम क्लास 10 में पढ़ेंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, और हम रियल नंबर के अंतर्गत जो इरेशनल नंबर है उन नंबर्स को प्रूफ करने के लिए सीखेंगे। विदाउट डिवीजन इसके डेसिमल एक्सपेंशन को सीखेंगे। और जब हम क्लास 9 में इसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो केवल हमें इरेशनल नंबर को पहचानने के लिए आता है और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। जब हम क्लास 8 में देखते हैं इसी सब्जेक्ट को, तो क्लास 7 और 8 का जो सिलेबस है रेशनल नंबर का कमोबेश एक जैसा है, जहां पे हम रेशनल नंबर के कंपैरिजन को देखते हैं, इसके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, और खास करके इसके आधार पर रेशनल नंबर के ऊपर जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं हम क्लास 7 और 8 में उन्हीं चीजों को देखेंगे। तो जो पहला ये वीडियो है इन 7, 8, 9 और 10 के लिए सेम रहेगा। अब जो यहां से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो चारों ही क्लास के लिए अलग अलग आएगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।